So now friends, we are going to learn about the capacity of the solution. So capacity of the solution, we have learned about what are the types of the solutions, but there should be a capacity. Like if you know very well about yourself, you can lift a weight according to your body weight only. Like there will be a capacity. Somebody will able to lift a weight of 80 kg, some will be hit 100. So that will be a definite capacity will be there, where you after that you will not able to lift any weight. So like that, a solution dissolution of the solution is also a capacity. Like solution will have a capacity in which this solute will dissolve. So ये चीज को जानने के लिए एक छोटे सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अगर आप समझ लो, अगर आप कहीं जा रहे हो और आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी में अगर आपके पास 10 सीट्स है तो उसमें 10 सीट में 10 लोग ही बैठ पाएंगे. अगर 11वां आएगा तो उसमें बैठ नहीं पाएगा. सो ये चीज को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे. तो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर हम लोग अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है, उसके अंदर आप शुगर को मिक्स कर रहे हो, तो आप जैसे आप इनिशियली आपने एक स्पून डाला और मिक्स कर रहे हो तो वो इजीली और फास्टर डिजोल्व हो जाता है. लाइक वो क्विक रिस्पॉन्स आपको मिलेगा और जल्दी जल्दी डिजोल्व हो जाएगा. अगर आप कलर डिजोल्व कर रहे हो, पानी के अंदर एक ड्रॉप डालो, फटाक से वो मिक्स हो जाती है. लेकिन अगर उसके बाद में जैसे जैसे आप उसमें बढ़ाते जाओगे सॉल्यूशन, वो डिजोल्यूशन स्लो होते जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा मिक्स होने में. सो वो जो पॉइंट होता है जहां पर वो डिजोल्यूशन होना, या फिर आप बोल सकते हो उसको डिजोल्व होने में टाइम लगने लगे और डिजोल्व होना बंद हो जाए, सो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन. सैचुरेशन का मतलब होता है एक लेवल पे पहुंच जाना, एक पीक लेवल होता है, उसके बाद में वो डिजोल्व नहीं हो सकता. क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे कारण क्या है. सपोज आपने एक सॉल्यूशन लिया है, मैं आपको अपने को करता हूँ. यहाँ पे आपने वाटर मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, ये वाटर है, ठीक है. सो वाटर के अंदर क्या होता है, ये H2O आपका वाटर हो गया, ठीक है. अभी आपने इसमें 1 स्पून जो है आपने NaCl डाल दिया, ओके. ये आपने इसमें NaCl डाल दिया. तो कंसिडर कर लो वाटर के जो मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सभी हो गए, ठीक है. ये वाटर मॉलिक्यूल है. आपने सोडियम डाला, ये वाटर है, ओके. ओके, ये वाटर हो गया आपका. अभी आपने जब उसमें जो सोडियम डाला है, जो नमक डाला है, ये नमक के आपके मॉलिक्यूल है. तो क्या होगा ना, इनके बीच में ऐसा कनेक्शन होगा, ये एक दूसरे को लिंक करने लगेंगे, बॉन्ड फॉर्म होगा, तभी हम उसे बोलते हैं डिजोल्व होना. अगर आप किसी के साथ में मिल रहे हो तो अगर आपने उसका हाथ पकड़े तो वो एक हो गए, यानी आप जुड़ गए हो. तो वैसे ही ये जो 2 मॉलिक्यूल है ये जुड़ जाते हैं, दैट मीन्स वो डिजोल्व हो जाते हैं, वो एक हो जाता है, ओके. ये इस तरीके से एक बन जाते हैं, ये वाटर और ये सोडियम. सो ये वाटर वाला हो गया H2O और ये NaCl हो गया आपका. तो ये दोनों जब मिलके ना एक बन जाते हैं. सो ये हो जाता है डिजोल्व होना. तो क्या होगा, अगर समझो अभी यहाँ पे मैंने 1 स्पून डाला तो ये सब तो मिक्स होने लग गए, ठीक है. लेकिन अभी क्या हुआ है ना, जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो, एट द एंड क्या हो रहा है ना, सबके पास सोडियम आ गया है, सबके पास नमक आ गया. अभी आप और मॉलिक्यूल उसमें डाल रहे हो, तो वो NaCl किसके साथ में बॉन्ड करेगा. अगर वहां पे वाटर मॉलिक्यूल बचा ही नहीं है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ये किसके साथ में बॉन्ड करते हैं, जो फ्री होता है. अगर एक वाटर मॉलिक्यूल फ्री है, एक सोडियम क्लोराइड फ्री है, तो वो दोनों साथ में आके एक बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर उनके पास फ्री मॉलिक्यूल ही नहीं है, अगर वाटर फ्री है ही नहीं, वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, तो सोडियम अकेला रह जाएगा. और वो जो पॉइंट होगा जहां पर वो सोडियम अकेला रह गया, दैट मीन्स वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, किसी के साथ में बॉन्ड नहीं हो पा रहा है. सो उस पीक लेवल को हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन. सो ये जो होता है इसको हम सैचुरेशन बोलते हैं. तो इस सैचुरेशन को और भी बेटर तरीके से समझ सकते हैं हम लोग. अगर आप लोग एकदम इजीली, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया रहेगा,
तो एक पीक लेवल के बाद आप कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्वेंट जो होता है आपका, जो वो आप किसी भी मिक्सचर के अंदर मिक्स नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका सैचुरेशन। होप आप सैचुरेशन प्रॉपर्ली समझ गए, क्योंकि सैचुरेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में है डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी रीच वेयर अ नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू द क्रिस्टल। अभी देखिए, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो था ना, ये वही था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक सोडियम मॉलिक्यूल है, एक सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है आपका, और एक वाटर मॉलिक्यूल। इन दोनों को जब दोनों बॉन्ड हो जाते तो ये जो होता है ना, ये जो दोनों इक्वल अमाउंट में है, ये होता है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहां पे ना तो सॉल्यूट ज्यादा है ना आपका सॉल्वेंट ज्यादा है। तो ये आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। ये कब अचीव होता है? व्हेन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जितने मॉलिक्यूल आपके सॉल्यूट के हैं उतने ही आपके सॉल्यूशन के होंगे, तो वो दोनों मिलेंगे। अगर इक्वल नंबर है, आपने वाटर ड्रॉप में, आपको एक सिंपल एग्जांपल में, वाटर ड्रॉप आपने लिए हैं 5, यानी 5 मॉलिक्यूल आपके वाटर के हैं, 5 मॉलिक्यूल आपके शुगर या फिर आपके सॉल्ट के हैं। सो ये कैसे हो गया? इक्वल हो गया। सो इसको हम लोग बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ये जो है, ये सॉल्यूशन इक्वल और बैलेंस्ड है। ये सॉल्यूशन देखिए एकदम सिंपल है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, डिसोल्यूशन होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। उसी का अगर आप क्रिस्टलाइजेशन करोगे वापस उसको, तो वो आपको सेपरेट सेपरेट मिलेगा। क्या होता है ना, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को, अगर एक स्टेट पे जाने के बाद वहां पे वो डिसोल्व नहीं होते हैं, उसके बाद में अगर आप उसको टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड करोगे तो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसका, यानी वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वापस आपको मिलने लगते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगेंगे। तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो गया, अलग हो जाएंगे। एक चीज और होती है, अगर आप टेम्परेचर के साथ में किसी चीज में डिजोल्व करते हो तो क्या होता है, वो सुपर सॉल्यूशन बनता है। वो जब आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर सॉल्यूशन। और ये होता है आपका सुपर सॉल्यूशन जब आपके जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से ज्यादा होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज ए सुपर सॉल्यूशन। सो ये आपको कैपेसिटी हो समझ में आ गया पूरी तरह से। खाली आपको इसके अंदर एक ही चीज ध्यान में रखनी है, एक होगा आपका सैचुरेशन, जो कि कंप्लीट सैचुरेशन का मीनिंग आप प्रॉपर्ली समझ चुके होंगे। सैचुरेशन दैट इज अ लिमिट ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। एंड आफ्टर दैट डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज व्हाट, व्हेन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू द सॉल्यूशन। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो ये जो 2 पॉइंट्स है, ये 2 चीजें आपको इसके अंदर कंप्लीटली याद रखनी है, एक सैचुरेशन और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और आप ये भी प्रॉपर्ली याद रख लीजिए, एक जो रिएक्शन है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिसॉल्व विल कॉल एज सॉल्यूशन, एंड इफ वी विल मेक इट क्रिस्टलाइजेशन तो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलेंगे। तो ये क्रिस्टलाइजेशन भी हम इन डेप्थ में आगे रीड करेंगे क्या होता है पूरी तरीके से।